दूसरा ग्रंथियों 13वां बाब 14वीं आयत, यहाँ लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह का फज़्ल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे, आमीन। पौलुस रसूल ने 14 खत लिखे हैं। नए अकामी की टोटल किताबें जो हैं 27 हैं, 27, उनमें से 14 खत पौलुस के हैं। इन 14 खतों में उनका आखिरी बाब, आखिरी आयत, उनमें पौलुस ने कोई ना कोई दुआ दी है अपने पढ़ने वालों को, कलीसिया को, आपको, और अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर की है। मिसाल के तौर पर यही पौलुस ने दूसरी ग्रंथियों के आखिरी बाब की आखिरी आयत में कहा है, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की वफात और शराकत तुम्हारे साथ होती रहे। रोमियो से इब्रानियों तक कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन ज्यादा जो उसकी दुआ ये है, खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। ज्यादा शब्दों के आखिर में यही है, खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। लेकिन यहाँ पौलुस ने बाप, बेटा, रूह कुदस तीनों का जिक्र किया है। पौलुस रसूल ने रूह कुदस की हिदायत से एक दुआ दी है कलीसिया को और एक ख्वाहिश जाहिर की है। जैसे हम कहते हैं ना, खुदावंद की बरकत आपके साथ हो, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, खुदावंद आपके साथ हो, हम कहते हैं। पौलुस ने ये अल्फाज इस्तेमाल कर दिए रूह की हिदायत से। क्या अल्फाज इस्तेमाल किए? खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारे साथ रहे, खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारे साथ रहे, और खुदा बाप की मोहब्बत तुम्हारे साथ रहे, और रूह कुदस की शराकत तुम्हारे साथ रहे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ नंबर 1, और वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारे साथ रहे। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का फजल ये खुदा की वो मुफ्त और बिला इस्तेहकाक हमायत है जो जिसके हम हकदार नहीं है। हम जिस चीज के हकदार ना हो वो हमें मिल जाए। अब एक शख्स जो है वो अनपढ़ है, रुपया पैसा भी उसके पास नहीं है, कारोबार भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, कोई शख्स आए और कहे बगैर किसी जवाब के, हकदार भी कोई ना हो, और उस अनपढ़ को, गरीब को वो कहे मैं तुझे 1 लाख रुपया माहाना मुफ्त में हर महीने दिया करूंगा, तो ये क्या है? वो शख्स हकदार भी नहीं है। तो आप इसकी डेफिनेशन देखें, खुदा की मुफ्त और बिना इस्तेहकाक, यानी कि हम इसमें डिजर्व नहीं करते, मालिक जो है उसको फजल कहते हैं, और वो खुदा के उस मौके से जाहिर होती है, यानी गुनहगारों की निजात से। जब हम निजात पाते हैं तो पता चलता है ये खुदा का फजल है। मुझे बताइए, जब हम गुनहगार थे, तौबा ने की थी, हमारे बचने का भी कोई इम्कान था? हम अपने आप निजात पा सकते थे? गुनहगार थे हम, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें माफ कर दिया, निजात दे दी। इसका मतलब है हम हकदार ही नहीं थे, हम मुस्तहिक भी नहीं थे, हमारा इस्तेहकाक नहीं था, फिर भी हमें मिल गया। इससे कहते हैं फजल। बोले हालेलुया। अब फजल किसे कहते हैं? मैं ये नहीं कहता फजल कौन है, मैं कहता फजल क्या है? खुदा का वो रहम, खुदा का वो फजल, वो उसकी हमायत जो बगैर किसी जवाब के हमें मिल जाए। बोले हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम हकदार भी नहीं थे, फिर भी यीशु का फजल हुआ। अब सुनिए गौर से, कैसे हुआ? मेरा पैगाम चूंकि 3 हिस्से हैं, बाप में भी बात करनी है, अगर रूह में भी, अभी बेटे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा ताकि आपको पूरा पैगाम सुना सकूं। बागीदन में आदम ने और हवा ने गुनाह किया। खुदा ने पहले कह दिया था अगर तूने गुनाह किया तो तू मरा। जिस्मानी तौर से तो नहीं, लेकिन रूहानी तौर से खुदा से ज्यादा बागीदन से निकाल दिया गया। अब उस पे फजल कैसे होता? खुदा अपने कानून का सच्चा है, आदिल है, ही इज जस्ट गॉड, वो आदिल खुदा है, उसने निकाल दिया क्योंकि उसका कानून कहता है कि खुदा गुनाह की बर्दाश्त नहीं करता, गुनाह से उसको नफरत है,
गुनाह के नफरत के बायस आदम और हवा को निकाल दिया। ये तो खुदा के उसका अदल का तकाजा है, लेकिन खुदा के अंदर मोहब्बत भी है, गॉड इज लव। और यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने अपना आप दे दिया उस आदम को जो गुनहगार बनने के बायस बागें से निकाल दिया था, उसका हाथ पकड़ के वापस खुदा के पास ले आया। ये क्या है? फजल। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। और उसको यीशु ने कहा तेरे लिए मेरा फजल काफी है। तो हम बात कर रहे हैं फजल की, तो किन पर फजल? अभी मैं बात कर रहा हूं गुनहगार पर, लेकिन थोड़ी सी वजाहत में चलेंगे। गुनहगार पर फजल रोमियो 3 बाब 23 और 24 आए। यहां लिखा है इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सबने। आप कहेंगे जी मैंने तो नहीं किया, और आदम ने किया था, हवा ने किया था। तो आदम और हवा के गुनाह करने का मतलब है एक आदमी के गुनाह करने से सारी दुनिया गुनहगार हो गई। अभी आज क्रिकेट का मैच है पाकिस्तान और इंडिया। 11 खिलाड़ी, 11 ही होते हैं ना, 11 खिलाड़ी इधर से खेल रहे हैं, 11 उधर से खेलेंगे। पूरा मुल्क तो नहीं खेलेगा, पाकिस्तान तो नहीं खेलेगा, लेकिन वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पाकिस्तान खेल रहे हैं, मैं तो अपने घर बैठा हूँगा, मैं तो नहीं वहाँ क्या नाम है क्रिकेट स्टेडियम में हूँगा। आप नहीं खेल रहे होंगे, लेकिन आप कह रहे होंगे पाकिस्तान जीत रहा है या इंडिया जीत रहा है। तो इसका मतलब यह है जब 11 आदमी एक मुल्क की नुमाइंदगी कर सकते हैं तो उसके हारने से पूरा मुल्क हार जाता है। तो एक आदम के गुनाह करने से पूरी दुनिया गुनहगार हो सकती है, और हो गई। लेकिन साथ ही फजल भी है। 24वीं आयत, मगर उसके फजल से, बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त में रास्तबाज ठहरा दिए जाते हैं। हालेलुया। एक आदमी के गुनाह करने से सारे गुनहगार। और कई लोग कहते हैं जी एक आदमी, जो नहीं मानते यीशु को, वो कहते हैं एक आदमी यीशु मसीह के माफ जान देने से सारी दुनिया कैसे गुनाह से बच सकती है। ये तो मानते हैं कि एक आदमी के गुनाह करने से सारे गुनहगार हो गए, तो फिर ये क्यों नहीं मानते कि एक आदमी के मखलसी के लिए कुफारा देने के सबब से सारी दुनिया रास्तबाज रह सकती है, और ये यीशु मसीह का फजल है। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तो किन पे फजल हुआ? गुनहगार पे फजल हुआ। और क्या फजल हुआ? मुफ्त में रास्तबाज। वो कहते ना, ना हिंग लगी ना फटकड़ी, कुछ भी नहीं, कुछ करना भी नहीं पड़ा और रास्तबाज ठहर गए। फक या गौर से देखिए, फक जैसे, मगर फजल के सबब से, खुदा के फजल के सबब से हम रास्तबाज ठहर गए, वरना तो हम रास्तबाज नहीं ठहर सकते थे। आपने तौबा की, आपने गुनाहों से माफी मांगी, आपने यीशु से कहा यीशु मेरे दिल को धो दे, उसने फजल किया, गुनाह माफ कर दिए। यीशु के फजल से मेरे गुनाह माफ हुए। मैं इसका हकदार नहीं था, गुनहगार था, जहन्नम में जाना चाहिए था। एक चोर डाकू को जेल में जाना पड़ता है, एक गुनहगार को जहन्नम में जाना पड़ता है। यीशु मसीह ने रास्ते से रोक दिया और बाप के सामने पेश किया था, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु ने हमें बाप तक पहुंचा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात, और वो ये है किन पर फजल? गुनहगारों पर, जैसे भी बता रहा था, और मैंने पिछली आयत में बताया कि गुनहगारों पे ये फजल हुआ कि वो मुफ्त में रास्तबाज ठहरे। इस आयत के मुताबिक जो पहले बात की 3 से 5वीं आयत, इन आयत के मुताबिक खुदा ने हमें इस मौजूदा जहान से खलासी करा दी। इस मौजूदा जहान से, आप कहेंगे दुनिया में तो हम रहते हैं, दुनिया से तो हम नहीं निकल सकते। सुनिए गौर से, कश्ती पानी में चलती है और चलती रहती है, लेकिन अगर पानी कश्ती में आ जाए तो मुझे बताइए कश्ती चलती रहेगी? जी नहीं। कश्ती पानी के ऊपर चलती रहती है, लेकिन अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए कश्ती डूब जाती है। हम दुनिया में तो हैं, हम इस जहान में तो हैं, ईमानदार तौबाशुदा ईमानदार इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन अब दुनिया अंदर आपके आ गई, डूब जाए। दुनिया को अपने अंदर आने दे। याकूब के खत में लिखा है 4 बाब की 4 आयत, दुनिया को पसंद करने वाले, इस दुनिया से प्यार करने वाले, इसका मतलब है दुनिया के कामों को प्यार करने वाले, खुदा से मोहब्बत करने वाले खुदा के दुश्मन है। मैं आगे जाके बताऊंगा। और इस आयत के मुताबिक खुदा यीशु मसीह का फजल ये हुआ है कि
हमारे बाप की मर्जी से यीशु ने कफारा दिया, और एक तो हम मुफ्त में रास्त पास ठहरे, दूसरा इस मौजूदा जहान में खुदा ने हमें खलासी बख्शी। मौजूदा जहान में मैं एक मिसाल देता हूँ। किसी मुल्क का जो सफीर होता है वो किसी मुल्क में हो लेकिन अपने मुल्क के कानून का पाबंद होता है, ठीक है। हम इस दुनिया में तो रहते हैं लेकिन हमारे ऊपर आसमान का कानून लागू होता है। फिर क्यों तीसरे बाब की 20 में लिखा है हम इस मौजूदा जहान में तो हैं लेकिन हम मुनज्जी का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएगा वे अपने साथ ले जाएगा। इस दुनिया में तो रहे लेकिन ऐसे नहीं कि खुदा ने अपने नाम से खुलासी नहीं लिया है, फजल किया हुआ है। यीशु का फजल आप पे है, फजल में जिंदगी वसूल करें। यस, तो खुदा ने किन पर फजल किया? आदम पे। आदम भागे अदम से खारिज था, तो निकाला हुआ, खारिज निकाला हुआ, उस पे फजल किया और उसको खुदा के पास ले आया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। ये उसका फजल। मैंने एक कहानी सुनाई थी, अब कोशिश करता हूँ अगर जल्दी से सुना सकूं। कोई शख्स किसी बादशाह से मिलना चाहता था और हर वक्त बादशाह के महल के बाहर खड़ा होकर मिलते करता था कि मैं बादशाह को देखना चाहता हूँ। कोई इसकी मदद नहीं करता था, सिक्योरिटी वाले नहीं करते थे। एक दिन एक नौजवान आया, उसने कहा भाई मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा मेरे पीछे हो ले। जब वो उसके पीछे हो गया एकदम गेट खुला और गेट से अंदर एंटर हुआ। पीछे पीछे वो शख्स था, अगला दरवाजा खुला, फिर अगला गेट खुला, फिर अगला दरवाजा खुला। सिक्योरिटी वाले पीछे हटते चले गए और वो नौजवान एन बादशाह के तख्त के पास चला गया और वो एक साइड पे हो गया और वो नौजवान बादशाह को जी मार के देखने लगा। तो वो कहने लगे ये कौन है जो मुझे ले आया? उन्होंने कहा बादशाह का बेटा, इसे कौन रोकेगा? बोले हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह का फजल है जो मेरे बाप तक पहुंचाता है। यीशु ने कहा कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह का फजल हुआ। हम खालिज थे, हम बदकार थे, हम खुदा के दुश्मन थे अपने कामों से, लेकिन खुदा ने हमें दोस्त बना लिया और मुकद्दस करके, बेऐब करके, बेइल्जाम बनाकर खुदा के सामने हाजिर कर दिया। बोले हालेलुया। सुनिए, जब हम तौबा करते हैं, मुझे इसी में टाइम अगर लग गया तो शायद ये पैगाम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा क्योंकि मेरा आगे जाने में दिल नहीं चाह रहा। जब हम तौबा करते हैं तो यीशु मसीह जो खुदा ताला के दाहिने हाथ बैठा है, जब कहते हैं खुदा मेरे गुनाह माफ कर, यीशु के खून से मेरे दिल को धो दे, पाक कर दे, तो यीशु मसीह खुदा ताला के कहाँ है? दाहिनी तरफ बैठा है और वो कहता है हाँ इसके लिए मैंने अपनी जान दी है, इसके लिए अपना खून बहाया है। और खुदा ऐलान करता है मैं इसे रास्तबाज से लाता हूँ, यीशु के खून के वसीला से, यीशु के फजल से मैं इसे रास्तबाज से लाता हूँ। बोले हालेलुया। तो इस तरह से हम इस जहान में होते हुए गुनाह से तौबा करके रास्तबाज ठहर जाते हैं। आगे चलिए। तो अब निजात जो है ये मुफ्त में रास्तबाज हम ठहरते हैं। अभी रोमियो 23 बाब की 24वीं आयत में हमने पढ़ा था मुफ्त में रास्तबाज। अब इसमें मैं बात ये करना चाहता हूं, मार्टिन लूथर के बारे में मैंने सुना कि एक दिन वो एक बहुत ऊंची बुलंद सीढ़ी पे जिसकी कोई 200-300 उसके स्टेप थे उसमें से गुजर रहा था कोनियों पे और घुटनों के बल, और चलते चलते उसको कहा गया था कि सबसे आखिर में जाना है। और वहां पर पतरस रसूल की यादगार भी पड़ी है, वहां जाके उसको भरोसा देना है। और पता कि ऐसा फिरका है जो ये बुतों को मानते हैं और ऐसे चीजों को बोसे देते हैं, तो उसको ये कहा गया कि तुमने जाके पतरस की यादगार है वहां भरोसा देना है। जब वो कोनियों की बात चल रहा था, ब्रदर था वो कैथोलिक्स का, जब वो थोड़ी सी मंजिल किया तो उसके टखने और घुटने और कोनियां काम करना बंद कर दी, थक गया, तो एकदम उसको एक आयत याद आई। और वो आयत क्या थी? हमें यकीन है कि खुदा हमें यीशु मसीह के वसीला से निजात देगा, ना सिर्फ हमें बल्कि उनको भी जो बनी इस्राएल हैं, जब खुदा उनको भी निजात देगा हमें भी देगा। और फिर रोमियो 23 बाब की 3 बाब की 24वीं आयत याद आई जहां लिखा है मुफ्त में रास्तबाज ठहरते हैं। फिर रोमियो 1 बाब की 17वीं आयत याद आई जिसमें लिखा है कि हम खुदा की फजल से रास्तबाज ठहरते हैं। तो उसने कहा मैं यहाँ था खामखा अपने आप को जीत दे रहा हूँ, एक्ट की क्या जरूरत, इमाल की क्या जरूरत, मुफ्त में रास्तबाज ठहरना
में वापस भागा और कहने लगा खुदावन तेरा शुक्र हो तो मुफ्त में रास्ता चलाता है बगैर माल के। बोले हालेलुया। निजात हमारी कारकर्दगी के बगैर मिलती है। यही तो फजल है, यही तो फजल है कि आपने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ ईमान लाए, सिर्फ ईमान लाए आप और यीशु से कहा यीशु मेरे गुनाह माफ कर दे, आपके गुनाह बख्शे गए और आप धन हो गए, मुबारक हो गए। तो ये उसका फजल है। आपको समझ आ गई खुदा का फजल। और पौलुस कहता है ये फजल होता रहे। अब इसकी मैं तरफ आ रहा हूं, ये फजल तुम पर होता रहे। पादरी बेचारे थक जाते हैं हर इतवार के आखिर में कहते कहते तुम पर मसीह का फजल होता रहे, और हम कपड़े झाड़ के बाहर निकल जाते हैं। ये फजल कभी अपने हम पास से जाने ना रहे। जैसे उसने निजात दी है, ये फजल हमारे साथ रहे, हम उसके फजल के मुंतज़िर रहें, और वो दीगर बातों में हमें फेवर देता रहेगा बशर्ते के आपने पहला फजल जो है उसका कबूल किया है, गुनाह आपके बख्शे गए। बोलिए हालेलुया। और फिर हम ईमान के उसीला से बगैर कामों के सिर्फ फजल से पास रहते हैं। और यहाँ लिखा है ईमान के उसीला से निजात, क्योंकि तुमको ईमान के उसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। बोले हालेलुया। कैसे मिली है? ईमान से। बोले कैसे मिली है? और खुदा के फजल से, यीशु मसीह के फजल से मिली है। आइए जोरदार तालियां बजाइए यीशु मसीह के। आखिर में मैं एंड में जरूर कहूंगा खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारे साथ है। तो आगे चलिए, आप फजल को समझ गए। अब हम देखेंगे खुदा बाप की मोहब्बत। कहते हैं कि अगर बाइबल मुकद्दस इस दुनिया से निकल जाए, छिन जाए या भागी जाए और किसी के पास कलाम ना हो, लेकिन एक आयत सवाली आपको याद हो, आपके अंदर हो, और वो है यूहन्ना की इंजील 3:16 है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16 क्या लिखा है? आप क्या लिखा बोलिए? क्योंकि खुदा ने से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बोले हालेलुया। आइए इकट्ठे मिलकर पढ़ते हैं। बोलिए क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने अपना इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता एक ही। जब मरियम के बेटे की बात होती है तो मरियम का पिलौठा बेटा, बाइबल में लिखा है मरियम का पिलौठा बेटा यीशु। पिलौठा का मतलब है सबसे बड़ा, इसका मतलब ये और भी बच्चे बाद में पैदा हुए। लेकिन जब खुदा के बेटे की बात है तो इकलौता, इकलौता वाहिद इकलौता बेटा खुदा ने जहान को दे दिया। ये उसका प्यार है। हालेलुया। ये उसका प्यार है। उसने गोद खाली की, यीशु को मिशनरी बना के दुनिया में भेज दिया, ताकि जो यीशु पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने बेटा इसलिए दे दिया ताकि जो यीशु पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। ये उसकी मोहब्बत है खुदा की। मैं वापस से कहूंगा, शुरू में जो मैंने कोट किया बागेदन को, ये खुदा की मोहब्बत है। बागेदन में खुदा आदिल है, मुंसिफ है, जज है, गुनाह की बर्दाश्त नहीं करता। उसने बागेदन से निकाल दिया क्योंकि गुनाह किया था। लेकिन खुदा का दूसरा वस्फ जो है, उसके औसाफ है, दूसरा उसका जो एट्रीब्यूट है, जो उसका वस्फ है, वो ये है खुदा मोहब्बत है। खुदा मुंसिफ है, गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता। खुदा मोहब्बत है, उसे गुनहगार से प्यार है। बस खुदा जो आदिल है उसने बागेदन से निकाल दिया, लेकिन खुदा मोहब्बत है, उसने अपने बेटे को भेज दिया। पहले नबियों को भेजा, शरीयत को भेजा। जब किसी से कुछ बात नहीं पड़ा, जब कुछ से किसी से कुछ हो ना सका, तो आखिर में अपने बेटे को भेजा। इब्रानियों में लिखा है कि खुदा ने वक्त यज्ञ बाद दीगरे नबियों को भेजा, और जब किसी से कुछ ना हुआ, गुनाह की पहचान कराते रहे, गुनाह से खलासी ना देते रहे, तो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया। ये उसकी मोहब्बत है। गॉड इज लव। बोले गॉड इज लव। खुदा मोहब्बत है और उसने हमसे मोहब्बत की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और रोमियो की 5वीं बाब की 8वीं आयत में क्या लिखा है? लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे, तो मसीह हमारी खातिर हुआ।
سنیے، فلموں میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے جان دے دے، وہ تو پیسہ لیا ہوتا ہے نا ہیرو نے. فلم میں تو کوئی کسی کے لیے جان دے سکتا ہے، لیکن بائبل میں کیا کوئی نیک شخص کے لیے بھی شاید جان دے دے، گنہگار کے لیے تو دور کی بات. لیکن جب یسوع نے ہمارے لیے نجات دی، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، گنہگاروں کے لیے بھیجا، آدم کے لیے بھیجا، دھتکارے ہونے کے لیے بھیجا، گناہ سے بھرے ہوئے شخص کے لیے بھیجا، شریعت کی مخالفت کرنے والے کے پاس بھیجا، گناہ میں جو قید میں پڑا، گناہ میں تڑپ رہا تھا، اس کے لیے خدا نے اپنی محبت کی خوبی یہ ظاہر کی کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، ہم نے بہت بات نہیں کی تھی، ہم نے تو نجات پائی یسوع کے کفارے کے بعد، لیکن یسوع نے پہلے سلیب دے دی، لے لی. بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا. خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہم بے دینوں کی خاطر، ناراضوں کی خاطر، گنہگاروں کی خاطر ہوا تاکہ ہمیں راستے میں نکالے. تو خدا کی محبت کے لیے پرزور تالیاں ہو جائیں گے. ہاللیلویا، سب میں ہاللیلویا. خدا کی محبت سے ہم گنہگار تھے، مسیح ہماری خاطر ہوا، یہ خدا کی محبت ہے. پھر خدا کی محبت انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے، کوئی شرط نہیں ہے. بابر بھائی، آپ کو آپ کا باس اگر آپ کی سیلری بڑھانا چاہے تو کنڈیشن رکھے گا کہ بابر اگر تم یہ کام کر دو، آپ اپنی کارکردگی میں اتنا اضافہ کر دیں تو آپ کو 2000 روپیہ منتھلی آپ کی پے میں اضافہ ہو جائے گا. کچھ کریں گے تو ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن سنیے، ہم سے خدا نے جو محبت کی غیر مشروط انکنڈیشنل، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، بغیر شرط کے اس نے ہم سے محبت کر دی. کوئی شرط نہیں لگائی پہلے یہ کرو پھر یہ ہوگا، پہلے یہ کرو پھر یہ ہوگا. جی نہیں، پہلے فضل کیا، اپنا بیٹا دے دیا. ہاللیلویا. پہلے محبت کی اور اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا. بولے پریز دی لارڈ. سب نے ہاللیلویا. اور پھر سنیے، ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. آج دنیا میں فادرز ڈے منایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ میں کتنے ہیں جو باپ ہیں؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. جو باپ ہیں، میں بھی ہوں. اب میں آپ کو کہتا ہوں ہیپی فادرز ڈے. آپ کو باپوں کا دن، والدوں کا دن مبارک ہو. لیکن آپ کو میں آج ایک اور بات کی خبر دینا چاہتا ہوں، جو ہمارا بھی باپ ہے، جو والدوں کا بھی باپ ہے، جو تمام ایمانداروں کا باپ ہے، جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ان کی بات کرتا ہوں. آپ کے باپ نے آپ سے محبت کی اور آپ کے لیے اپنا بیٹا دے دیا. اس لیے جو والد یہاں بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے بچوں سے غیر مشروط محبت کریں. ہاللیلویا. غیر مشروط محبت کریں. شاید آپ نہ کر سکے، لیکن خدا نے غیر مشروط ہم سے محبت کی. میں کہوں گا ہیپی فادر، ہیپی فادرز ڈے، کیونکہ اے باپ میرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے محبت کی. پریز دی لارڈ. تو یہ اس کی محبت جو ہے غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل ہے. کوئی شرط کے بغیر اس نے آپ سے پیار کیا، اپنا بیٹا بھیج دیا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ٹائم مل گیا، ٹائم مل گیا. اور اگر یہ ٹاپک میں مکمل نہ کر سکا اس کی شراکت، تو اس کو جان رکھیں گے. تو باپ جہاں پر پالوس کی خواہش ہے کہ یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہوتا رہے، دوسری خواہش کیا ہے؟ خدا کی محبت آپ کے ساتھ رہے. ایک بات مجھے کہنے دیں، پھر میں یہاں آ جاؤں گا. پہلے کس نے محبت کی ہم سے؟ ہم نے یا باپ نے؟ کس نے محبت کی؟ اس نے پہل کیا محبت میں. جب اس نے پہل کیا محبت میں، ہم بھی اس سے ویسی محبت رکھے جیسے اس نے کی. دیکھیں، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. جب اس نے محبت کی، ہم بھی اس سے محبت رکھیں. اور ساتھ ہی جب اس نے ہم سے محبت کی ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں. ہاللیلویا. خدا کی محبت کو بانٹیں. اور تیسری بات، روح القدس کی شراکت تمہارے ساتھ رہے. کمیونین آف دا ہولی اسپرٹ بی ود یو آل. اس کا مطلب روح القدس کی شراکت تمہارے ساتھ رہے. اور اس سے پہلے کہ میں یہ جو 4 باتیں میں نے آگے بیان کرنی ہے وہ بیان کروں، ایک چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے شراکت کی. جاوید پلیز، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 2 شخص مل کے کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں شراکت کا کاروبار، ہے نا، یا سانجے کا کاروبار.
اس کا مطلب ہے دو شخص، دو پارٹیاں جب کسی کاروبار میں شامل ہوتی ہیں تو وہ دونوں کے ساتھ ایگری کرتی ہیں، کنڈیشنز ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ شرط میں مانتا ہوں، اور دوسری پارٹی کہتی ہے ہاں میں یہ مانتا ہوں، تب وہ شریک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ روح القدس کی شراکت کا مطلب ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ روح القدس کے کام کیا ہے، روح القدس کرتا کیا ہے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم روح القدس کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، اس کی شراکت میں آ سکتے ہیں۔ روح القدس ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں کب؟ جب ہمیں روح القدس کے کاموں کی سمجھ ہو۔ مثال کے طور پر ایک مثال ہے، پہلی مثال یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت، وہاں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح پاک روح کو بھیجے گا، روح القدس آئے گا تو وہ گواہی دینے میں مدد کرے گا۔ تو یسوع کی گواہی دینا روح القدس کا کام ہے۔ یسوع کی گواہی دینا کس کا کام ہے؟ سب بولے یسوع کی گواہی دینا کس کا کام ہے؟ روح القدس کا۔ تو یسوع کی گواہی دینا روح القدس کا کام ہے، اور جب آپ بھی یسوع کی گواہی دینا میں شامل ہو جائیں گے، یسوع کی گواہی دیں گے تو آپ روح القدس کے شریک ہو جائیں گے، روح القدس کے ساتھ شراکت کریں گے۔ آئیے اپنا ہاتھ کھڑا کریں، ایک دونوں ہاتھ کھڑا کریں اور کہ اے پاک روح، بولے اے پاک روح، میں یسوع کی گواہی دینے میں تیرے ساتھ شریک ہوتا ہوں، مجھے تیری شراکت چاہیے۔ ہاللیلویا۔ تو پھر بات کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، ایمان پہلا باب 8ویں آیت، تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں میرے گواہ ہوگے۔ روح القدس آتا ہے باپ بیٹے کی گواہی دینے کے لیے، روح القدس آتا ہے یسوع کی گواہی دینے کے لیے۔ دعا کریں آپ شریک ہو جائیں روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس بیٹے کو جلال دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، جب آپ بھی اس کی گواہی دیں گے اس کا مطلب ہے روح القدس کی شراکت آپ کے ساتھ ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ روح القدس کی شراکت تمہارے ساتھ رہے، اس کا مطلب ہے باپ روح گواہی دیتا ہے، آپ گواہی دیں لوگوں کو، بیٹے کی گواہی دیں، یسوع کی گواہی دیں، نجات کی خوشخبری دیں۔ دوسری بات، سچائی کی تعلیم، سچائی کا راہ دکھاتا ہے یسوع مسیح، باپ روح۔ کیا لکھا ہے یوحنا کی انجیل 16 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے جب روح القدس آئے گا، بپتسمہ ملے گا غیر زبانوں کا، تو پھر روح القدس تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا۔ روح القدس سچائی کی راہ دکھاتا ہے۔ بہنوں بھائیوں، کیا آپ سچائی کی راہ دکھاتے ہیں کسی کو؟ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر روح القدس سچائی کی راہ دکھاتا ہے آپ سچائی کی راہ دکھائیں، روح القدس کے شریک بن جائیں، سمجھائیں کہ یہ غلط ہے، تو روح القدس سے شامل ہو کر سچائی کی راہ دکھائیں، توبہ کی تعلیم دیں، نجات کی خوشخبری دیں، اور پھر روح القدس کے کاموں کے ساتھ شراکت کرنے کے لیے یاد کریں ایک اور بات، اور وہ ہے روح القدس یسوع کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ یوحنا 16 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے جب روح القدس آئے گا تو غیر زبانوں کا بپتسمہ تمہیں ملے گا اور وہ خدا کے بیٹے یسوع کا جلال ظاہر کرے گا۔ جب یسوع مسیح کا جلال روح القدس ظاہر کرتا ہے تو یہ تمہارے ساتھ یہ شراکت ہوتی رہے، آپ بھی شریک ہو جائیں، آپ بھی یہ خداوند یسوع کے جلال کو ظاہر کریں، اس کے نام سے معجزے کریں، اس کے نام سے بیماروں پہ ہاتھ رکھیں بیمار اچھے ہو جائیں، اور اس کی گواہی دیں، اس کا کلام سنیں، یسوع کے جلال کو ظاہر کریں۔ یوحنا کہتا ہے ہم گھٹیں وہ بڑھے، آپ یسوع کے نام کو اونچا کریں، اپنے نام کو نہیں، یسوع کے نام کو اونچا کریں، وہ آپ کو استعمال کرے گا۔ روح القدس کے ساتھ شریک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یسوع کے ساتھ بات روح القدس کے ساتھ مل کر یسوع کے جلال کو ظاہر کریں۔ اور آخری بات آج کے لیے، آج کی آخری بات، روح القدس گناہ، راست بازی اور عدالت کے لیے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ تو اس کام میں آپ بھی شامل ہو جائیں روح القدس کے ساتھ۔ اس لیے 33 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، اب خدا کہتا ہے کہ اگر میں گنہگار سے یہ کہوں کہ اے گنہگار، مجھے توجہ چاہیے آپ کو، دیکھ کر دیکھیے حزقیل 33 باب کی 8 آیت، یہاں لکھا ہے خدا فرماتا ہے کہ اگر میں شریر سے یہ کہوں اے شریر تو اپنے گناہ میں مرے گا، اور اے ایماندار جب تو دیکھے اور سنے کہ میں شریر سے کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اپنے گناہ سے باز آ ورنہ تو مر جائے گا، جہنم میں جائے گا،
تو اے ایماندار تو جو سن رہا ہے میرے ساتھ شراکت کر. ضرور پڑھیں ایک آ جا کے 33 باب کی 8 میں اس کے تو لکھا ہے کہ میرے ساتھ شراکت کر, روح میں اس کے ساتھ شریک ہو کر اس گنہگار کو میری طرح آگاہ کر. اگر وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے تو تم نے روح کو جیت لیا, اور اگر وہ گناہ سے باز نہ آئے تو میرے ساتھ شریک ہو کر اس کو گناہ سے باز آنے کی تلقین کر دے. وہ بچ گیا تو بچ گیا, اگر وہ توبہ نہ کی, اگر اس نے گناہ سے معافی نہ مانگی, اگر تیری تعلیم کو قبول نہ کیا تو وہ تو جہنم میں جائے گا, لیکن تیری روح کو میں قبول کر لوں گا. لیکن اگر تو سے گواہی نہ دے تو اس کے خون کی باز مجھ سے کروں گا. میں نے کون سا وعدہ دیا؟ اس لیے 33 باب کی 8 میں ہے. گھر بھائیوں آئیے کھڑے ہو جائیں.